नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी एक बहुत ही अच्छी सूचना लेकर के उपस्थित हैं और प्रतीक्षारत सामग्री को लेकर के आज प्राप्त करके उपस्थित हैं। प्रतीक्षा में आप भी हैं और मैं भी हूँ। प्रतीक्षा इस बात की थी कि जय बिहार की सामग्री कब आएगी और ठोस आएगी, तो आज वह प्रतीक्षा पूरी हुई। आपके बीच में मैं जय बिहार पुस्तक को लॉन्च कर रहा हूँ और इस पुस्तक को लॉन्च करते हुए प्रसन्नता तो है ही, लेकिन कुछ उम्मीद भी है। उम्मीद इस बात की है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले कितने सफल होते हैं। हालांकि पुस्तक को किस तरह से पढ़ना है, टीजीटी को कौन सा बिंदु पढ़ना है, पीजीटी को किस बिंदु को पढ़ना है, टीजीटी वाले क्या दृष्टिकोण अपनाए, पीजीटी वाले क्या दृष्टिकोण अपनाए, इसके लिए मैं आपसे बीच बीच में संवाद करता रहूंगा, पुस्तक लेकर के उपस्थित होता रहूंगा यूट्यूब चैनल पर और सारी बातें क्लियर होगी। तो यह हमारी उम्मीद है उस पुस्तक से कि हमारे इस पुस्तक को पढ़ने वाले विद्यार्थी सफल हों, ये कामना है। ठीक। और प्रसन्नता इस बात की है कि जो परीक्षा पिछले बार आयोजित हुई थी बिहार के लिए टीजीटी पीजी, उसमें स्टडी मटेरियल दिया जा सकता था, यदि कुछ प्रयास किया जाए तो दिया जा सकता था, लेकिन समय इतना कम मिला कि नहीं दिया गया। उसी समय से मन में एक तैयारी थी, एक इच्छा थी, क्योंकि घोषणा भी थी ना कि आगे जल्द ही परीक्षा आयोजित होगी। घोषणा को देखते हुए मन में पूरी इच्छा थी कि मैं जय बिहार के लिए एक ऐसा नोट्स लिखूं जो केवल तेज विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी ना हो। जो कमजोर विद्यार्थी है, जो गांव में रह करके पढ़ रहा है, जो गृहिणी है, जो ऐसा विद्यार्थी है कि बाहर अभी बेरोजगारी के चलते बाहर कहीं कमा रहे हैं, उनको आसान शैली में मटेरियल मिले तो वह परीक्षा को क्रैक कर सके। हाँ, ये जरूर है कि सभी कोई टॉपर ही हो जाए ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सभी का सिलेक्शन हो यह जरूर कहूँगा। और उसी कामना से, उसी लक्ष्य को लेकर के यह पुस्तक आपके बीच दी जा रही है। जय बिहार पुस्तक में टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 की चर्चा है, लेकिन टीजीटी पीजीटी ही लिखा है, 6 to 8 नहीं लिखा है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि टीजीटी पीजीटी वाले की सामग्री को पढ़ें, इसमें टीजीटी वाले की सामग्री को पढ़ें, पीजीटी वाले की सामग्री को पढ़ें, क्योंकि कुछ स्पेशल टॉपिक है जो टीजीटी को नहीं पढ़ना है, कुछ ही स्पेशल टॉपिक है जो टीजीटी को सामग्री जो है वह मैं छंटवा दूंगा कि ये सामग्री टीजीटी के लिए है। और उसके बाद 6 to 8 के लिए भी कुछ मटेरियल है कि है ही नहीं, ऐसा भी सोच रखना है कि यहाँ तो 6 to 8 नहीं लिखा है तो है ही नहीं, कि है तो कितना है। मैं भले नहीं लिखा हूँ 6 to 8, इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि मार्केटिंग नहीं करना चाह रहा था। मार्केटिंग का तात्पर्य कि मैं सब कुछ लिख दूँ, टीजीटी भी लिख दूँ, पीजीटी भी लिख दूँ, 6 to 8 भी लिख दूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी पुस्तक को ले लें। लेकिन ईमानदारी से कहूँ, निष्ठा से कहूँ, तो टीजीटी एवं पीजीटी के लिए ये पुस्तक 100% लिखी गई है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें 75% सामग्री मिल जाएगा 6 to 8 वालों के लिए, लेकिन 75% मिलेगा तो मैं ये क्यों दावा करूँ कि 100% आपको इसमें। कुछ विषय इतने क्लिष्ट शैली में हो जाएंगे 6 to 8 के लिए जो केवल टीजीटी पीजीटी वाले ही समझ पाएंगे। उस लेवल का प्रश्न नहीं बनेगा तो मैं 6 to 8 के लिए पुस्तक को समर्पित नहीं करता हूँ। हाँ, 75% मटेरियल इसमें है। मैं आपको एक एक टिक लगवा दूंगा कि ये पुस्तक, ये इस पार्ट से ये क्वेश्चन आपका आएगा 6 to 8 के लिए स्पेशल। टीजीटी पीजीटी लिए तो मैं अलग अलग वीडियो में बता दूंगा कि जय बिहार पुस्तक में टीजीटी के लिए कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं और पीजीटी के लिए कौन कौन सा पढ़ना है अलग से। 6 to 8 के लिए भी बता दूंगा कि यही यही आप पढ़िए और कोई मत पढ़िए। हाँ, पिछली बार की परीक्षा जो हुई थी उसमें जिस विषय से, जिस क्षेत्र से प्रश्न बने थे, उन सभी को सम्मिलित कर लिया गया हो। चाहे आप साहित्य का कोई अंश देख ले, व्याकरण का मैं बार बार पिछले वीडियो में भी चर्चा किया हूँ कि हमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, लकार परिचय, अव्यय, उपसर्ग, धातु रूप, शब्द रूप, वाक्यानुवाद, वाच्य परिवर्तन, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। तो वह सभी ज्ञान आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक आसान शैली में, एक व्यवस्थित नोट्स में, वो भी जितना जरूरी है उतना ही। क्योंकि पुस्तक लिखना देखिए आसान है, लेकिन पुस्तक लिखना कठिन कब हो जाता है, जब विद्यार्थी को जितनी आवश्यकता है उतनी ही सामग्री परोसनी हो, तभी पुस्तक लिखनी कठिन हो जाती है। क्योंकि फिर आपको सोचना पड़ता है इस बिंदु को लें कि न लें। अब लिखना हो कारक प्रकरण, तो कारक प्रकरण में क्या है, पूरा कारक प्रकरण ले लीजिए, अपने सारी शैली में सूत्र को लिख दीजिए, नोट्स तैयार हो गया। थोड़ा सायरणी बना दीजिए, पुस्तक आपकी तैयार हो गई। लेकिन यदि अब ये सोचा जाए कि कौन सा सूत्र इस परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, कौन सा सूत्र अनावश्यक हो जाएगा, उसको पढ़ करके विद्यार्थी ने तो ये सोच लिया कि हाँ उदय सर ने दिया है पुस्तक तो हम इसको पढ़ लें, अच्छा लिखे होंगे, लेकिन वह काफ़ी नहीं होता उस विचार को अपनाना। हमें
ये ध्यान रखना पड़ता है कि टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, संधि भी पूछा जाए, समास भी पूछा जाए, तो किस अंश से पूछा जाएगा वही सामग्री रखी जाए। तो वही सामग्री रखी गई है। व्याकरण के प्रत्येक अंश, चाहे गिनती का प्रश्न हो, चाहे सर्वनाम, उपसर्ग, अव्यय, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है और सबको इस तरीके से अपनाया गया है कि 12वीं पास करके कोई भी विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो भी वो आसानी से पढ़ सकता है। हाँ, कुछ बिंदु जो नेचुरली कठिन है तो उसके लिए कुछ व्याख्या विशिष्ट लिख दी गई है कि वो समझ लें। अब वो 1-8% रहता है, हर एक सिलेबस में थोड़ा 1-8% मैटर कठिन होते हैं। हाँ, आपके लिए संधि, व्याकरण, साहित्यांश और गद्यांश, ये 3 भाग में पुस्तक बटी गई है। 3 भाग में बांटने के बाद जो कुछ भी प्रश्न बन सकते थे, हाँ मैं पहले बता दूं कि जो कुछ प्रश्न बन सकते थे, तो मैं देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बना सकता हूँ, 5,000-7,000 प्रश्न दे सकता हूँ, पुस्तक हो जाती बहुत। फिर आप पुस्तक की मोटाई देख करके डरते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन के लिए अलग से आपको ऑनलाइन सुविधा दे दूंगा कि आप उस क्वेश्चन को कलेक्ट कर लें, वहाँ से पढ़ाई करें। इस पुस्तक में केवल आपको विषय वस्तु मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको गद्यांश भाग में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन, और 10-5 क्वेश्चन एक जो जगह मैं डाला हूँ क्योंकि समझाना जरूरी था इसलिए, नहीं तो और कहीं क्वेश्चन नहीं है। केवल एक जगह 10-5 डाला है और फिर गद्यांश भाग में थोड़े से हैं और कहीं कोई क्वेश्चन नहीं, केवल स्टडी मटेरियल है। आप इससे पढ़िए और अभ्यास करिए। प्रश्न के लिए अलग से सामग्री दे दी जाएगी आपको, वहाँ पर खूब अभ्यास करिएगा, मॉडल पेपर से अभ्यास करिएगा और विषय वस्तु के यहाँ से आप पढ़िए। टीजीटी पीजीटी ये स्पेशल है पुस्तक, 100% इससे प्रश्न आएंगे। अब 1-8% के लिए क्या कहें, 100 थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिए, 98-95 कर सकते हैं। तो जय जोहार में मैंने पुस्तक लिखा था झारखंड के लिए, तो उसमें वही प्रश्न नहीं फंसे जो सिलेबस से बाहर पूछे गए थे, नहीं तो सारे के सारे प्रश्न फंसे। अच्छा, एक साहित्य का नहीं फंसा था, ईमानदारी से बताऊं तो एक क्वेश्चन नहीं फंसा था जो सिलेबस के अंदर भी पूछा गया था और नहीं फंसा था, वो अर्थशास्त्र वाला क्वेश्चन था। ठीक, उसके अलावा सभी फंसे थे। तो 99% यदि हमारे प्रश्न फंसते हैं तो सही है। तो यही प्रयास इसमें भी किया गया है कि जय बिहार पुस्तक में बिहार में हाई स्कूल और +2 स्कूल के शिक्षकों की जो भर्ती होनी है उसकी सामग्री संपूर्ण रहे, और सामग्री संपूर्ण है। अब चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या है, किस तरह से है। तो देखिए क्या क्या है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अंश पर कुछ ना कुछ बातें कहनी होगी। अभी तो बस आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी पुस्तक आ गई। अब मिलेगी कैसे इसको बता देता हूँ, और फिर कब तक मिल जाएगी ये भी बता देता हूँ। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थी हैं, विभिन्न समय में उनको प्राप्त होगा, एक साथ नहीं प्राप्त होगा। मैं पूरा कोशिश यही करूंगा कि आपके घर तक तो नहीं, लेकिन आपके शहर तक डिलीवरी जरूर करवा दूं। डाक से बचने वाला समय बच जाए, डाक से जाने वाला समय बच जाए। आपका कभी कभी पोस्ट ऑफिस में पुस्तक आकर रख दिया जाता है, 5 दिन 7 दिन मिलता ही नहीं है, फिर पोस्टमैन को फ़ोन करिए, वहाँ पर दिक्कत आती है। यदि अमेजन वगैरह से भेजते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो कोशिश यही की जाएगी कि आपके जो मुख्य शहर हो, आसपास का जो शहर है, उस शहर तक इस पुस्तक को भेज दिया जाए कि आप उसको प्राप्त कर लें और ससमय पढ़ने लगे। 10 आपने आज ऑर्डर लिया और पुस्तक आपके पास पहुंचे 10 दिन, परीक्षा का समय बचेगा आपके पास में 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन, तो क्या कितना पढ़ेंगे? समय भी तो चाहिए ना, आपने पुस्तक लिया पढ़ने के लिए। तो ये आप जय बिहार पुस्तक देख रहे हैं, मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये कवर बनाया है कि देखिए बिहार के गौरव हैं महात्मा बुद्ध, उनकी छवि यहाँ पर दिखाई दे रही है, और हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग और इतने महत्वपूर्ण अंग जो हमारे को पूरे ब्रह्मांड में एक परिचय प्रदान करता है, छठ पर्व। माताएं छठ कर रही हैं, उनका भी फोटो इसमें है, बिहार का मैप है और बिहार का लोगो है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैंने बनवाया नहीं जा करके, लेकिन मैं बोला कि बिहार पर एक पुस्तक लिखनी है, इस तरह लिखी गई है, इसके लिए बनाइए एक अच्छा सा। तो बहुत अच्छे हैं, हालांकि संस्कृत के वो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनाए हैं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि छठ की संस्कृति भी इसमें है, महात्मा बुद्ध जी भी हैं, बिहार का मैप भी है, लोगो भी है। इससे एक परिचय मिल जाता है कि हम बिहार की पुस्तक है और हम इसमें बिहार के बारे में पढ़ने, बिहार के बारे में तो नहीं, बिहार के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो बिहार के बारे में कि जिसमें जीके वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन 80% के 80 क्वेश्चन के लिए ये 100% है। ठीक है, बगल में परिचय हमारा दिया गया है, और पैतृक निवास भी हमारा बिहार में है, आरा भोजपुर बिहार, वो भी लिखा गया है। हालांकि वर्तमान में तो अब हमारा वहाँ रहना नहीं होता है, लेकिन पैतृक निवास है। और आपके लिए एक उमंग भरी बात है कि अब ना रोकी कोई, सफलता सुनिश्चित हुई। जरूर सफलता सुनिश्चित कीजिए, जय बिहार पुस्तक अपने पास में प्राप्त कीजिए। हाँ, कब से ऑर्डर करेंगे?
तो ऑर्डर मैं लिंक एक्टिवेट कर दूंगा 2 से 3 दिन में, आपसे 2 दिन में। आज 9 तारीख हो गया, आज तो संभव नहीं है। पुस्तक हमारे पास में आ जाती है 10 से 11 तक, तो मैं ऑर्डर लेना शुरू कर दूंगा। तब तक आप लोग यूट्यूब से जुड़े रहिए, सूचना कोई भी होगी मैं यहाँ दूंगा। फॉर्म भरना होगा, गूगल फॉर्म का लिंक आकर के बताऊंगा कि ऐसे कर लीजिए। छूट भी जो कुछ भी होगा कि इस समय तक कितना छूट मिल जाएगा, इस समय तक कितना छूट मिलेगा, नहीं छूट तो मिलनी है, छूट मिलनी है, क्योंकि मुझे आप सभी तक सस्ता पुस्तक को देना है। क्योंकि जय विहार पुस्तक को काफ़ी लोगों ने बोला था कि थोड़ी महंगी है, हालांकि मुझे उसमें दिए गए सामग्री के अनुसार मैं महंगी नहीं लगी। जब जब मैं भी तो विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ, अभी लिखने आपके लिए लेखक भले हो गया हूँ, लेकिन विद्यार्थी हूँ, मैं भी पुस्तक खरीदता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो सामग्री है उसका मूल्य होना चाहिए, पुस्तक के पेज के मोटाई का मूल्य नहीं होना चाहिए। तो 600 पेज की पुस्तक थी, 390 420 ये दो प्राइस में बिकी थी जय जवाहर पुस्तक। उसमें किसी किसी ने कहा था कि 420 जो प्लस हुआ है सर वो थोड़ा सा नीचे आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन जो ले लिए वो काफ़ी सराहना किया था कि सर ये तो 400 में हमें सब कुछ मिल गया, 400 में से बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही इसमें भी प्रयास किया गया। इस पुस्तक को मैंने और सस्ता कर दिया है, अभी डिस्काउंट बता दूंगा, क्योंकि अभी मूल्य तो सामने लिखा ही है, लेकिन 20% 30% डिस्काउंट किस पीरियड में कितना देना है मैं बता दूंगा। शुरुआती तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई बुक लॉन्च होती है तो उसमें कुछ ज़्यादा ही छूट दिया जाता है, तो छूट रहेगा। दिवाली ऑफर आपके लिए रहेगा, फिर छठ ऑफर। हालांकि दिवाली ऑफर के बाद मैं समझता हूँ कि कोई पुस्तक लेगा नहीं, क्योंकि परीक्षा फिर काफ़ी नज़दीक आ जाएगी। हालांकि लेने वाला 15 दिन में 10 दिन भी हौसला यदि बढ़ा ले तो पढ़ाई कर सकता है, लेकिन दिवाली ऑफर छठ ऑफर आपको दिया जाएगा। दिवाली तो तुरंत पास में है, तो स्पेशल लंचिंग ऑफर दिवाली ऑफर दोनों मिला करके एक साथ में दे दिया जाएगा। तो आप सभी जय बिहार के लिए तैयार हो जाइए, और जय बिहार आपके बीच में मैं प्रेषित कर रहा हूँ। आप हमारी सफलता, हमारे परिश्रम को आकलन अपने सफलता के द्वारा दीजिए। जितना ही सफल होंगे मैं मानूंगा कि हमारा परिश्रम उतना ही सार्थक हुआ है। हम व्याकरण भाग, साहित्य भाग, गद्यांश, ये 3 भाग इसमें लिखे गए हैं। गद्यांश को किस तरह से क्या करना है और कैसे प्रश्न आएंगे उन सब पे चर्चा है। गद्यांश भी विशिष्ट संकलित हैं, तो आप पढ़िए, पढ़ करके आप ज्ञान को बढ़ाइए और इस बार सफलता सुनिश्चित कीजिए। जल्द ही आपको लिंक दे दिया जाएगा कि इसको ऑर्डर किस तरह से करें, छूट बता दिया जाएगा। आप एकदम ससमय प्राप्त करना चाहते हैं तो यूट्यूब से जुड़ जाइए। पहले दिन जो ऑर्डर आएंगे पहले दिन निकलेंगे, जो दूसरे दिन आएंगे दूसरे दिन निकलेंगे। आप जितना लेट ऑर्डर करेंगे उतना ही लेट आपके पास में पुस्तक पहुंचेगी। हाँ, ये जरूर है कि आप यदि नहीं लेते हैं तो तब न लें जब आपके पास में समय न बचा, 5 दिन 7 दिन 8 दिन बचा हो परीक्षा तो न लें। लेकिन आपके पास थोड़ा सा भी समय बचा है और आपको यह अंदर से प्रेरित एक भावना कर रही है कि नहीं आप कर सकते हैं, आप बिहार में टीचर हो सकते हैं, तो आप अवश्य लें और इसको लेकर के देखिए एक बार पढ़ करके। इतनी सामग्री कितने छोटे आकार में, और वह सामग्री जो आपको देनी हो। हर एक पेपर को देख लिया गया था ना, हर एक पक्ष पहलू को देख लिया गया है। पेपर चाहे किधर किधर भी जाए, कठिन भी जाए तो भी, आसान भी जाए तो भी। हाँ, आसान शैली उसके लिए भी अपनाई गई है जो विषय वस्तु संस्कृत में थोड़े कठिन माने जाते हैं। तो सब कुछ अच्छा हो, आपके शुभकामनाएं मेरे द्वारा। और आप पढ़ें जय बिहार और बताएं कि किस तरह की परिश्रम की गई है, क्या आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि सूचित मैं कर दूं। ऐसे तो आपकी इच्छा है, लेकिन सूचना मैं यहीं पर आकर के दूंगा, और कोई विशेष माध्यम तो है नहीं आप तक जुड़ने का। धन्यवाद।